Hello my dear students, welcome back to my channel DPSC Diaries. So welcome back to my channel DPSC Diaries. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो हमारा चल रहा था DPSC सेकेंड ईयर का PYQ सॉल्व कर रहे थे जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो 75 मार्क्स का आता है। लास्ट वीडियो में वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, इस वजह से मैंने वीडियो एंड कर दी थी। तो हम पार्ट थर्ड को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन से चैलेंजेस टीचर को फेस करने पड़ते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में, यानी कि समावेशी कक्षा में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं टीचर को ऐसे फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको देखो क्वेश्चन में ना थोड़ा आंसर में मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन बताना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसके बारे में बताओ। डायरेक्ट चैलेंजेस नहीं बताना, मैंने इसमें क्या किया है डायरेक्ट चैलेंजेस लिख दिया है, बट आपको आई होप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैंने इतना पढ़ाया है और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। जिस भी बच्चे ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और जाकर देखिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, थीमेटिक अप्रोच क्या होती है। मैंने बहुत सी चीज़ें कराई हुई है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चैलेंजेस डायरेक्ट मैं बताती हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टीचर को। देखो, डिफरेंट लैंग्वेज लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, भाई अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, सबकी अलग अलग मदर टंग होती है, तो उन लैंग्वेज को समझना, अलग अलग बच्चे की बात को समझना तो डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, एक तो ये चैलेंज हो गया। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, बच्चे लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, एक तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या कैसे क्या करना है, तो इससे एक तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग टाइम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए आपको जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक तो टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंज लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड टीचिंग एड्स, भाई जब रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप किससे पढ़ाएंगे क्या करेंगे, टीचिंग एड्स नहीं है, तो इसकी कमी से भी एक तो क्या कहते हैं टीचर को क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में, क्योंकि कोई स्पेशल चाइल्ड है, कोई कैसा चाइल्ड है, कोई कैसा, सबके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी मतलब बच्चों को एक ही क्लास में रख दिया और कुछ बच्चे अलग हैं कुछ बच्चे अलग हैं, उनके अकॉर्डिंग भी तो इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है, टीचिंग एड्स होने चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, तो तभी तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम बेटर बनेगा। लेकिन नहीं, ये चीज़ें टीचर को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो एक ये चैलेंज हो गया। नेक्स्ट है हैंडलिंग बिहेवियरल इश्यूज़। ठीक है, बच्चों के अलग अलग बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, किसी का अलग बिहेवियर है, किसी का चिड़चिड़ापन, किसी कुछ, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टीचर को फेस करनी पड़ती है, सभी बच्चे के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। ठीक है, एक तो ये चैलेंज हो गया। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, यही है कि टीचर्स हैव टू टीच ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स टुगेदर विच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड पेशेंस। देखो, इसमें क्या होता है कि टीचर को ऑल टाइप्स लर्नर्स मतलब कि सभी तरह के बच्चों को क्या करना पड़ता है, एक साथ पढ़ाना होता है। एक तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है एक टीचर के लिए और चैलेंज है, विच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड पेशेंस। ठीक है, जिसके लिए एक टीचर के अंदर स्पेशल स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और पेशेंस, ठीक है, जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है ना, वो भी टीचर खो देती है। जब क्लास मिलेगी ना आप लोगों को, आप खुद देखेंगे एक टाइम पे। ठीक है, तो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से टास्कफुल है, ये चीज़ें चैलेंजेबल होती हैं एक टीचर के लिए। ठीक है, एक तो स्पेशल स्किल्स होना टीचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बोल रहे हैं, टीचर की कोई सुन ही नहीं रहा है, टीचर का कोई डर ही नहीं है, टीचर की कोई कंट्रोल ही नहीं है क्लास में, थोड़ा बहुत टीचर का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि टीचर एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर हो जाओ आप क्लास में, कोई वही ना हो, बट रूल्स रेगुलेशन भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लास में। नेक्स्ट है कंक्लूजन, डिस्पाइट चैलेंजेस इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इक्वलिटी। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इक्वालिटी।
सभी चैलेंजेस को फॉलो करना और सभी बच्चों को बराबर और मतलब सभी को सम्मान देना, समान, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यही होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरा टॉपिक क्लियरली आपको पढ़ा दूँगी। वैसे पूरा टॉपिक क्या पढ़ाना है, मैंने क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी कराया हुआ है ये। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, पहले तो पूरी वीडियोस देखो पुरानी वाली। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस इतने डीपली कराती हूँ कि कहीं से प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें पूछा है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 5 इंक्लूसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए। तो आंसर है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो आप, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता, जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के जितने भी बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग कास्ट के, उन सब बच्चों को क्या दो आप, रिस्पेक्ट दो, ठीक है। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दो अपनी क्लास में। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड, बच्चे को सेंटर में रखना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड का यूज़ होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, सपोर्ट करना स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं, जिनको विशेष जो उसके शिक्षण वाले जो टीचर होते हैं, वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल सपोर्ट दें, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाएं, उन पे ज़्यादा फोकस करें। फ्रेंडली एंड सेफ एनवायरनमेंट, और क्लास पे कैसा एनवायरनमेंट हो, फ्रेंडली हो, सब आपस में लड़ाई झगड़ा वाला हाल ना हो कि भाई भेदभाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फ्रेंडली और सेफ एनवायरनमेंट हो, ठीक है। कंक्लूजन है इंक्लूसिव स्कूल्स ensure that every child learns and grows together without discrimination। इंक्लूसिव जो स्कूल होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि एवरी चाइल्ड लर्न्स, मतलब कि जितने भी बच्चे हैं वो साथ में ग्रो होते हैं, ठीक है, और एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ लिखते हैं और एक साथ बड़े होते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। देखो इसमें बोला है कि आपको कॉन्सेप्ट बताना है सेक्सुअलिटी के, जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का उसका बताना है आपको, यानी इसके बारे में बताना है कि क्या है। सेक्सुअलिटी रेफर्स टू पर्सन्स फीलिंग्स, आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू बीइंग मेल और फीमेल। देखो जो सेक्सुअलिटी होती है वो मतलब कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को पहचानना, ठीक है, और वो पुरुष है या महिला है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है होने से संबंधित समझ को बताता है, ठीक है, यही होती है सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या क्या है कि जैसे कि चाइल्डहुड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। चाइल्डहुड में क्या होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जेंडर के बारे में, ठीक है, कि लड़का है लड़की है। एडोलेसेंस, फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं इसमें। एडोलेसेंस में आप देखेंगे कि बच्चों में फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं, वो बच्चे फिज़िकली कितने लंबे लंबे हो जाते हैं, और भी कुछ उनके जो चेंजेस होते हैं कुछ बाहरी तौर पे होते हैं, कुछ आंतरिक तौर पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। फैमिली, सोसाइटी एंड मीडिया शेप आइडियाज़, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस जैसे फैमिली है, सोसाइटी है और मीडिया है, वो शेप आइडियाज़ वगैरह देना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड शुड बी गाइडेड प्रॉपरली थ्रू एजुकेशन। ये सब क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसको हम प्रॉपरली क्या करना चाहिए, प्रॉपरली एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बच्चों के लिए चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उनको समझना चाहिए। वो मेल हैं फीमेल हैं, वो कैसे समझेंगे इन चीज़ों को, इन्हीं के थ्रू समझेंगे। बहुत से कुछ चेंजेस होते हैं जिनको वो अपने अंदर देखते हैं, ठीक है, फील करते हैं,
तो इन चीज़ों के बारे में गाइड करें प्रॉपरली बच्चे को, जिससे वो गलत चीज़ों से बच के रहें और गलत डायरेक्शन में ना जाएं, गलत चीज़ों से बचें और अपने आप को पहचानें, समझें। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन। हेल्दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्सुअलिटी हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। देखो, हेल्दी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हेल्प करती है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर पे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बच्चों को समझाना, समझना, बच्चे समझें इन चीज़ों को, जिससे वो गलत कोई भी चीज़ से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहें। ठीक है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर डेवलप होता है इसमें। नेक्स्ट है पार्ट 4। तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन किस टाइप के टॉपिक से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। आपको एक आइडिया आ रहा होगा माइंड में कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे मोस्टली देखना आपको क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। आई होप आप सभी के लिए वीडियोज़ हेल्पफुल होंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC स्टूडेंट्स को। थैंक यू फॉर लिसनिंग।